नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अपने दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे दोस्त का नाम अंकित था। वह थोड़े कमज़ोर दिल का व्यक्ति था। भूत प्रेत और आत्माओं के नाम से ही वह काँप उठता था। उसकी इस कमज़ोरी का पता लगभग मेरे गांव में सभी को था, और इसीलिए गांव के ही कुछ बच्चे उसे हमेशा भूतों का नाम लेकर चिढ़ाते रहते थे, जिसके बाद उसकी हालत बेहद ख़राब हो जाया करती थी। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके माता पिता बेहद चिंतित रहने लगे थे। वे न चाहते हुए भी अपने बच्चे को गांव से दूर भेजने के बारे में सोचने लगे थे। गांव से दूर रहकर शायद भूत प्रेत जैसी चीज़ों को भूल जाएगा, बस यही सोचकर उनके माता पिता ने उसका दाखिला शहर के एक बड़े स्कूल में करवा दिया था। इतना ही नहीं, दाखिला करवाने के बाद अंकित को वहीं एक हॉस्टल में कमरा भी दिलवा दिया था, जिसके पश्चात अंकित अब शहर में ही रहने लगा और अपनी पढ़ाई में जुटा रहता था। जब भी कभी उसकी छुट्टियां होती तो माता पिता खुद उससे मिलने शहर पहुंच जाते, जिससे उसको गांव ना आना पड़े और वह सुरक्षित रहे। एक दिन की बात है, अंकित के एग्ज़ाम समाप्त हो गए थे और वह बिना अपने माता पिता को बताए गांव चला आया था। अंकित अब बड़ा हो गया था। वह माता पिता ने सोचा शायद अब उसको ज़्यादा समस्या नहीं होगी, और यही सोचकर उन्होंने अंकित को 3 दिन के लिए गांव में ही रोक लिया। दोस्तों, अंकित के गांव में खूब मौज मस्ती कर रहा था। ऐसा करते वक्त उसे कब 3 दिन बीत गए पता ही नहीं चला। आज तीसरा दिन था। रात 11 बजे की ट्रेन थी और अंकित को आज शहर लौटना था। अंकित अपने सभी यार दोस्तों से मिलने के बाद घर लौट आया। घर में अम्मा ने उसका सारा सामान और खाने पीने का नाश्ता सब तैयार कर दिया था। तभी अचानक अंकित के कुछ दोस्त उसके घर आ गए और उसको स्टेशन तक छोड़ने जाने की जिद करने लगे। अंकित भी मान गया और वह अपने दोस्तों के साथ रात 8 बजे स्टेशन के लिए निकल पड़ा। स्टेशन पहुंचते ही उसको पता चला कि उसकी ट्रेन 4 घंटे लेट है। यह सुनकर वह थोड़ा उदास हो गया। तभी उसी के एक दोस्त ने उससे कहा कि चल थोड़ा सैर करके आते हैं। वे सभी राजी हो गए। वह सभी दोस्त रास्ते पर चल ही रहे थे कि तभी उनमें से एक दोस्त ने भूतिया कहानी बताना शुरू कर दिया। दूसरे दोस्तों ने टोका भी कि सुनसान सड़क है, अंधेरा है, ऐसी बातें मत करो। मगर वो कहाँ रुकने वाला था। उसने अंकित को मजाक में चुनौती दे डाली कि हिम्मत है तो भूतों को आवाज़ लगा कर दिखा। अंकित पता नहीं क्यों किस सोच में खोया हुआ था। वह एकदम शांत था, बस अपने दोस्तों के साथ चलता चला जा रहा था। अंकित के दोस्त अब काफ़ी दूर निकल आए थे, मगर अब भी बस भूतों की ही कहानियाँ उनका मनोरंजन कर रही थी। कुछ दोस्त बहुत मज़े ले रहे थे तो उन्हीं में से कुछ बेहद डरे हुए थे, मगर अंकित एकदम स्थिर था। ना कोई डर, ना कोई भयावह चेहरा। जब उसके दोस्त की कहानी खत्म हुई तो उसने अंकित की पीठ पर मारते हुए बोला, क्यों, कैसी लगी? मगर दोस्तों, तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी के होश उड़ गए। अंकित की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उसके गालों पर गहरे गहरे निशान थे और उसकी जीभ में ब्लेड फंसी हुई थी।
उसकी आवाज़ बदल चुकी थी, रंग रूप सूरत चिन्ह भिन्न हो चुका था। अचानक अंकित एकदम आदमखोर बन चुका था और ऐसा लग रहा था मानो अदृश्य शक्तियों का आवाहन कर रहा हो। एक क्षण में अंकित एक मायावी रूप धारण कर चुका था और वह भूल चुका था कि वह लोग जो वहाँ मौजूद थे वे उसके अपने ही दोस्त थे। अंकित ने एक दोस्त को उठाकर कच्चा चबाना शुरू कर दिया। यह सब देखते ही काफ़ी बाकी दोस्तों में भगदड़ मच गई। सब इधर उधर छिन्न भिन्न होने लगे। किसी तरह उसके दोस्तों ने अपनी जान बचाई। दोस्तों, उस रात के बाद अंकित को कभी किसी ने दोबारा नहीं देखा। उसके माता पिता ने खूब ढूंढने की कोशिश की, मगर अंकित ऐसे गायब हो गया था जैसे मानो कभी वह था ही नहीं। दोस्तों, आज भी उसके दोस्त वह रात को याद करते हैं तो उनके जिस्म से उनकी रूह निकल जाती है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक ख्याल रखें।